उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी दशहरा रैली की तैयारियां कर रही है, लेकिन अब जबकि उद्धव ठाकरे की रैली बस कुछ ही वक्त दूर है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पूरी दशहरा रैली ही फंस गई है, क्योंकि यहाँ पर दशहरा रैली की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग भागने लगे हैं, यहाँ तक कि उनके अपने बेटे छोटे ठाकरे और संजय राउत तक पीछे हट रहे हैं। जी हाँ, बात नहीं कर रहे हैं इस मामले पर। तो क्या पहली बार उद्धव ठाकरे की पार्टी की दशहरा रैली नहीं होगी? क्या रैली को ही रद्द कर दिया जाएगा? दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे हर साल दशहरा रैली में अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी राजनीतिक पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर बताते हैं और दिखाते हैं कि वो कितने ताकतवर हुए हैं। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता दूसरी पार्टी यानी कि शिंदे की शिवसेना में चली गई है। और इधर खबर ये भी आई थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बचे हुए नेता और कार्यकर्ता इस बार दशहरा रैली में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि शिंदे गुट की बहुत सारे लोगों से बातें चल रही हैं और शिंदे गुट का ये भी दावा था कि बहुत सारे लोग एक झटके में दशहरा रैली के ही दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी यानी कि शिंदे सेना में आ जाएंगे। लेकिन अब इधर इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए रैली को करवाना तक मुश्किल हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली में पूरी की पूरी रैली को कराने की जिम्मेदारी लेने के लिए खुद आदित्य ठाकरे और संजय राउत तक तैयार नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, कोई भी नहीं चाहता है कि उनके सिर पर ये पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए कि रैली सफल नहीं हुई है। यानी कि पहले से ही तय माना जा रहा है, पहले से ही लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की रैली सफल नहीं होगी। इसीलिए तो बड़े नेता, करीबी नेता उद्धव ठाकरे के वो तक पीछे हट रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मातोश्री में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई जिलों के प्रमुख नहीं पहुंचे थे। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने कोर कमेटी यानी कि करीबी नेताओं से एक मीटिंग की थी। तो उस मीटिंग में संजय राउत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस मामले को लीड नहीं करने की बात कही। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि वो अभी इसके लिए छोटे हैं और उनसे बड़े नेता हैं, तो वो इसको लीड करें। यानी कि कोई भी दशहरा रैली की जिम्मेदारी लेने के लिए, लीड करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो अंदाजा, अंदेशा, जो कयास लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की रैली इस बार फ्लॉप हो सकती है, उस तरह की भीड़ नहीं आ सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली की लीड करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, तैयारियों को पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि उधर दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में जो जिनको पूरा का पूरा मंच बनाने के लिए, मैदान तैयार करने के लिए ठेका दिया गया है, वो कंपनी वहां पर काम कर रही है। मैदान में मंच सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तैयार हो रहा है। लेकिन इधर पार्टी के लोग भीड़ को लेकर अभी भी कंफर्म नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या पहली बार उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली रद्द होगी? क्योंकि बिना भीड़ की खाली कुर्सियों के बीच में उद्धव ठाकरे जाकर क्या करेंगे? इसीलिए कोई न कोई बहाना बनाकर इसे रद्द कर दिया जाएगा, या फिर भीड़ को लाया जाएगा कहीं से जुटाकर, कहीं से, या कहें कि जुगाड़ करके। क्योंकि कई बार शिंदे सेना और बीजेपी के लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि भीड़ को खरीद कर लाया गया है। तो क्या भीड़ को खरीद कर लाया जाएगा? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या दूसरे राज्यों से, दूर दूर से और लोगों को लाया जाएगा? इसीलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पूरी रैली फंस गई है, मुश्किल में आ गई है। तो आपका क्या मानना है? उद्धव ठाकरे के लिए अब कितनी बड़ी मुश्किल आगे है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए दशहरा रैली बहुत बड़ी रैली होती है। हर साल की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन रैली होगी और इस बार भी उद्धव ठाकरे को दादर का शिवाजी पार्क मैदान मिला है, परमिशन मिल गई है। लेकिन अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि कई नेताओं ने इस रैली के दिन ही, जी हाँ, दशहरा रैली के दिन ही शिवसेना यूबीटी को छोड़कर शिंदे सेना को ज्वाइन करने का मन बना लिया है। जी हाँ, शिंदे सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा हुआ है कि उस दिन यानी कि दशहरे के दिन जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बड़ी संख्या में साउथ मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे, क्योंकि आजाद मैदान में शिंदे गुट की रैली होगी, दशहरा रैली होगी। और उस रैली में यूबीटी के मैक्सिमम कार्यकर्ता, नेता शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे, ऐसा दावा किया गया है शिंदे गुट की तरफ से। अब उस खबर की तस्दीक ऐसे हो गई कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी। उद्धव ठाकरे ने भीड़
आगे बढ़ाने को लेकर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रमुखों को बुलाया गया था। अब जिला प्रमुखों को जब बुलाया गया तो वहां पर कई जिलों के प्रमुख तो आए ही नहीं। जी हाँ, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद और विधायक जो फिलहाल पार्टी में हैं, वो तो सीधे सीधे पार्टी में आने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए दिक्कतें सीधे बढ़ जाती, क्योंकि वो पद पर हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई जिला प्रमुख, जिला प्रभारी इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे के बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। हालात ये हो गई कि उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे और उनकी इंतजारी की हद तब हो गई जब सुबह से शाम हो गई, लेकिन कई जगहों के कार्यकर्ता और प्रमुख नहीं पहुंचे। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इसके बाद टेंशन में आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अब तक उनकी पार्टी ठीक पोजीशन में जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो हालात इतने खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे को खुद पार्टी में ये कहना पड़ा कि हमें इस दशहरा रैली को बड़ा करके दिखाना होगा, हमें अपने स्तर से करना होगा, और हम भले ही जिलों के नेता यहाँ नहीं पहुंचे हों तो यहाँ पर हमें खुद सांसदों को, विधायकों को हमें ये सोचना होगा कि हमें अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की पूरी लैंग्वेज हैरान करने वाली थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ऐसे बातें कभी नहीं करते थे। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि मातोश्री में हुई इस बैठक के दौरान ही उद्धव ठाकरे 4 से 5 बार मीटिंग छोड़कर गए और 4 से 5 बार ही वापस भी आए, और जब वो नहीं थे तो इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे मीटिंग को हैंडल करते रहे, संभालते रहे। लेकिन हाँ, खबर यही है कि मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए, ठाकरे परिवार के लिए और ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। अगर शिंदे सेना के दावों में दम है तो 90% उद्धव ठाकरे की पार्टी उनके साथ चली जाएगी। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि इस बार उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी हैं, और माना यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे भी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ दशहरा रैली में पहुंच सकते हैं। तो देखना यही होगा कि 2 अक्टूबर की रैली में क्या उद्धव ठाकरे खुद को साबित कर पाते हैं, या फिर शिंदे सेना पूरी तरह से हावी होकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरा ही खत्म कर देगी। आप क्या मानते हैं, किस तरफ इस बार पलड़ा झुकने वाला है, उद्धव ठाकरे की तरफ या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।